नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने प्रकाश के परावर्तन के कुछ न्यूमेरिकल पिछली वीडियो में लगा दिए हैं और शेष बचे हुए न्यूमेरिकल को आज मैं इस वीडियो में लगाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल आसानी से आने लगेंगे। देखिएगा, मैंने कुछ सूत्रों व चिन्हों को समझाया था जो मेरी पिछली वीडियो है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में का नाम है चिन्ह परिपाटी, यानी कि वीडियो का नाम है चिन्ह परिपाटी। उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको चिन्ह व सूत्र समझ में आने लगेंगे। आज जो न्यूमेरिकल मैं लगाने जा रहा हूं, उन न्यूमेरिकलों में जो सूत्र आज यूज होंगे मैं उसको लिख रहा हूं, आप समझिएगा। इस देखिएगा सूत्र, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू। एफ बराबर आर बटे दो, एम बराबर माइनस के बी बटे यू और आई बटे ओ बराबर माइनस के वी बटे यू। देखिएगा, ये एक दो तीन चार, ये चार सूत्र यूज होंगे। जो आज मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा उनमें ये चार सूत्र यूज होंगे, आप इनको समझिएगा। देखिए, एफ जो होती है, एफ को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, या कह सकते हैं फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। बी प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। यू वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। आर वक्रता त्रिज्या होती है। एम रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन। आई प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करती है। वो क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। देखिएगा, ये जो मान है अवतल और उत्तल में कैसे होते हैं वो बताने जा रहा हूं। अवतल में समझिएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में समझिएगा, U का मान नेगेटिव होता है। U का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और F का मान कैसा होता है, F का मान ऋणात्मक होता है। R का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हो, कैसा हो, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब V बराबर हो तो ये नेगेटिव होता है। अगर आभासी हो, आभासी प्रतिबिंब हो तो ये धनात्मक होता है। ठीक, उत्तल में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में U का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। F का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। R का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो B बराबर कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद समझिएगा, प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक, वास्तविक हो तब रेखीय आवर्धन M बराबर होता है नेगेटिव।
कैसा, प्रतिबिंब वास्तविक हो तब रेखीय आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब यदि आभासी हो, आभासी हो तब रेखीय आवर्धन m बराबर होता है धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। और एक चीज समझिएगा, यदि m जो होता है वो यदि गुना लिखा हो, गुना लिखा हो, चौथाई लिखा हो, आधा लिखा हो, तिहाई लिखा हो, तो वो सब किसका मान होता है, रेखीय आवर्धन m का मान होता है। किसका होता है, रेखीय आवर्धन m का मान होता है। यदि m का मान पहचानना हो तो हमें यदि गुना लिखा है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, या 1/4, 2/3 या 1/3, आधा, ये सब कुछ लिखा हो तो ये किसका मान होता है, ये जो मान होता है वो रेखीय आवर्धन m का मान होता है। देखिएगा, प्रतिबिंब वास्तविक हो तब रेखीय आवर्धन m का मान ऋणात्मक होता है, और जब प्रतिबिंब यानी कि आभासी हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो तब रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। याद रखना पड़ेगा, प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, और प्रतिबिंब यदि आभासी है तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक, देखिएगा पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। देखिएगा पहला न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। देखिएगा कितने गुने आकार का बने, 2 गुने आकार का बने। यानी कि ये कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से करते हैं। तो एफ का मान दिया गया है, तो एफ का मान कितना है, एफ बराबर जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में एफ का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो मैंने जो एफ का मान लिखा है तो वो कैसा लगा देंगे चिन्ह, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, ये ऋण में लगाएंगे। इसके बाद समझिएगा, उसने कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बनता है। कैसा बनता है, 2 गुना। और हमने बताया था 2 गुना, गुना जो होता है वो किसका मान होता है, m का मान होता है। किसका होता है, गुना जो होता है वो किसका मान होता है, m का मान होता है। तो ये किसका मान दिया गया, m का। m बराबर कितना है, 2। लेकिन m जो है रेखीय आवर्धन है वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, तब रेखीय आवर्धन m का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो m का मान है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है कि वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो m का मान ऋणात्मक होता है, तो m का मान कैसा लिखा जाएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने m बराबर जो है -2 आया है, तो हम m का सूत्र जानते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर -b/u सूत्र होता है। हम ये सूत्र लगा देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, -b/u। समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा m का मान है कितना, -2 बराबर -b/u। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये u भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 2u बराबर इधर क्या बचेगा, v बचेगा। क्या बचेगा, v। तो v बराबर कितना आ गया हमारा, v बराबर आ गया 2u। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। इसके बाद समझिएगा, अब हमें क्या निकालना है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी निकालना है। किसकी दूरी निकालना है, वस्तु की। और हमें क्या दी गई है, फोकस दूरी की दी गई है।
क्या दी गई है, फोकस दूरी, यानी कि f का मान दिया गया। तो f का मान दिया गया है, वस्तु की दूरी निकालने, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी और वस्तु दूरी के लिए ये सूत्र होता है, ये हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही सूत्र हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिएगा 1/f, f का मान कितना दिया गया, -30 बराबर 1/v, v बराबर कितना है 2u है, और प्लस के 1/ क्या है u। यहां पर समझिएगा ये माइनस ऊपर लगा देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 30 बराबर, यहां लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा। लघुत्तम हम वो संख्या लेते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 2u का 2u में भाग देंगे तो 2u से 2u कट जाएगा, क्या आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। देखिएगा अब u का भाग 2u में देंगे तो u से u कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद समझिएगा -1/30 बराबर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में जुड़ रहे हैं तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और नीचे कितना लिख जाएगा 2u। अब देखिएगा हम कैंची गुणा करेंगे, कैसा गुणा करेंगे कैंची, तो इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 2u हो जाएगा, किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, बराबर देखिए ये भाग में, देखिए इसका गुणा कहाँ होगा इसमें होगा, इसका गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 या 90 हो जाएगा। अब समझिएगा ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, तो u बराबर 90 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 को 8 बची यहाँ पर 1, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर u बराबर जो आएगा -45 सेंटीमीटर आएगा। तो वस्तु को हम कहां पर रखें 45 सेंटीमीटर दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितना गुना, 5 गुना। कैसा प्रतिबिंब बने, वास्तविक बने। कैसा बने, वास्तविक बने। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है, और फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो यहां पर एफ बराबर जो होगा वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। क्या कहा गया था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ का मान कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवितल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवितल दर्पण। अवितल दर्पण में एफ का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां पर एफ की जो मान आया है वो कैसा लगा देंगे, यहां ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा उसमें क्या कहा गया, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा, 5 गुना। गुना जो होता है वो किसका मान होता है, m का मान होता है। तो m बराबर कितना दिया गया है 5 गुना, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब हो, वास्तविक प्रतिबिंब। जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो m का मान अर्थात रेखीय आवर्धन कैसा होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो रेखीय आवर्धन m का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये लिखा हुआ है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो m का मान जो हमारा है m बराबर 5, वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद समझिएगा, देखिएगा यहां पर क्या दिया गया, m दिया, m का मान कितना दिया गया है -5। तो हम m वाला सूत्र लगा देंगे। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u, ये सूत्र होता है। अब m का मान कितना दिया गया -5 रख देंगे, -v/, क्या हो जाएगा u, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। u भाग में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में, तो यहां हो जाएगा 5u बराबर कितना आ जाएगा v। तो v बराबर हमारा कितना आ गया 5u आ गया, समीकरण नंबर 1।
अब समझिएगा, हमें क्या निकालने हैं, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। तो वस्तु की दूरी और हमें क्या दी गई है, फोकस दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f का ये सूत्र है। तो ये हम सूत्र इसमें यहां पुट कर देंगे, लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया गया, -15 दिया गया, बराबर 1/v, v का मान कितना है, 5u है, और प्लस 1/u। यहां पर देखिए इस माइनस को ऊपर लगा देंगे, माइनस के 1 क्या आ जाएगा 15, यहां लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा मेरा 5u, यानी कि 5u का भी इसमें भाग चला जाएगा, u का भी चला जाएगा, 5u से 5u कटेगा, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, u से u कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 1 5 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 1 यहाँ क्या है 15 बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना आ जाएगा 5u आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा हम कैची गुणा करेंगे, 5u का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 5u हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर देखिएगा 15 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 15 6 90 हो जाएगा। देखिएगा ये गुणा में है, 5 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, तो 90 बटे कितना आ जाएगा -5, 5 से काट देंगे, 5 1 5 बचे 4 5 40। तो u बराबर हमारा जो आया है -18 सेंटीमीटर। u जो होता है वस्तु की दूरी होती है, तो वस्तु की जो दूरी है हम वस्तु को कहां पर रखें, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा 5 गुना बनेगा। देखिएगा इसके बाद तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा क्या दिया गया है। तीसरा सवाल, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों दशाओं में हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक। देखिएगा क्या दिया गया, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूर रखी है 25 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूर रखी है 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित कर, तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में u का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमारा जो u का मान मैंने लिखा है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद समझिएगा क्या लिखा हुआ है आगे, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है 2 गुना, हमने बताया था अगर गुना कहा जाए, गुना क्या कहा गया है 2 गुना, गुना का मतलब होता है m का मान, यानी कि रेखीय आवर्धन दिया गया है। क्या दिया गया है, रेखीय आवर्धन। तो m का मान कितना हो जाएगा 2 गुना है तो 2 लिखेंगे। और नंबर 1 हमें किस पर ज्ञात करना है, नंबर 1 आभासी। क्या है, नंबर 1 आभासी। तो यदि हमारा प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी, नंबर 1 क्या कहा गया, आभासी। यदि आभासी होगा तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है, धनात्मक। तो हम m का मान जो रेखीय आवर्धन m बराबर जो है वो हम कैसा लिख देंगे, धनात्मक होगा, धन आगे लगाया नहीं जाता है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f से। तो हमें किसका मान निकालना है, f का मान निकालना है। ठीक है, m बराबर कितना दिया गया 2 दिया गया, तो m का सूत्र कितना होता है, m बराबर -b/u। तो हम ये सूत्र लगा देंगे, m बराबर -b/u। m का मान कितना दिया गया 2 बराबर -b/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यहां पर ये भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2u बराबर माइनस के क्या आ जाएंगे, v आ जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, v बराबर यहाँ पर b माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस के 2u हो जाएगा बराबर, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर जो हो जाएगा वो माइनस के 2u हो जाएगा। u का मान हमारा कितना दिया गया है, माइनस के कितना दिया गया है 25, तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा v का मान आ गया, प्रतिबिंब की दूरी आ गई। और हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे, एक बटे, देखिएगा प्रतिबिंब की दूरी दी गई, वस्तु की दूरी दी गई और फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, ये वाला। तो एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू, तो एक बटे एफ बराबर एक बटे वी का मान कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर प्लस एक बटे यू का मान कितना दिया गया माइनस के 25। इसके बाद समझिएगा एक बटे एफ बराबर एक बटे 50 और माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा 25। इसके बाद समझिएगा यहां पर क्या करेंगे, एक बटे एफ बराबर यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 50 का भाग भी उसमें चला जाएगा 25 का भी भाग चला जाएगा। 50 का भाग जब 50 में देंगे तो कितना बार कटेगा, 50 का भाग 50 में देंगे तो कितने बार कटेगा, एक बार। एक का गुणा एक में कर देंगे तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा है माइनस आ जाएगा। 25 का भाग करेंगे किसमें 50 में, 50 में जब 25 का भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 2 आया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 2 आ जाएगा। एक बटे एफ बराबर, अब देखिएगा ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेगा और माइनस की बड़ी संख्या है तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा माइनस। जो संख्या बड़ी होती है तो उसके आगे जौन सा चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, कैंची का गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा 50, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस के एफ, माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया एफ। एफ कब आया है, जब हमारा आभासी प्रतिबिंब है। ये नंबर 1 पहला पॉइंट मैंने हल किया। इसके बाद हम कौन सा पॉइंट हल करेंगे, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या क्या कहा गया है, सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि प्रतिबिंब जो है हमारा कैसा है, वास्तविक। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो रेखीय आवर्धन का मान जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमारा जो रेखीय आवर्धन था कि 2 गुना था, तो वो गुना जो था वो किसका मान था, m का मान। m का मान कितना था 2, और लेकिन ये आभासी में था इसलिए ये प्लस में था। अब हमें सेकेंड में वास्तविक आ गया तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यहाँ ऋण में होगा। ठीक है, बस। इसके बाद देखिएगा इसमें भी हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब रेखीय आवर्धन m बराबर -2 है तो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, m बराबर माइनस के b बटे u, और m का मान कितना दिया गया -2 बराबर माइनस के v बटे u, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भाग में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में। 2u बराबर कितना आ गया v, समझिएगा u का मान है कितना, u का मान दिया गया -25, तो 2 गुणे माइनस के 25 बराबर क्या हो जाएगा v। 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50 और माइनस का आएगा कितना 50 बराबर v, तो v बराबर हमारा कितना आ गया माइनस के 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और दिया क्या गया हमें, b दिया गया है और u दिया गया है, b और u दिया गया है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, ये, क्योंकि b और u दिया गया है, आपका मान निकालना है तो ये सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र लगा देंगे, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। समझिएगा आसानी से आप सवालों को डील कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी का मान कितना निकला था -के 50। ठीक है, प्लस लगा देंगे 1 बटे यू का मान कितना है -के 25 है। 1 बटे एफ बराबर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटे 50 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटे 25 हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा 1 बटे एफ बराबर यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा
50, क्योंकि 50 का भी भाग जा रहा है और 25 का भी जा रहा है। तो 50 से 50 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो -1, माइनस लगा देंगे। 25 का भाग 50 में देंगे, 25 दूनी 50, 2 बार कटा, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2। समझ में आ रहा होगा। देखिएगा 1 बटे f बराबर -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3 बटे कितना आ जाएगा, 50। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। इसका गुणा यहां करेंगे, कितना आ जाएगा, 50f। इसका गुणा यहां करेंगे -3f, ठीक है। देखिएगा इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो 50 का गुणा 1 में होगा, कितना आएगा, 50, और f का गुणा -3 में करेंगे, -3f हो जाएगी। देखिएगा ये गुणा में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। 50 बटे कितना आ जाएगा, -3 बराबर कितना आ जाएगा, f, ठीक है। तो f बराबर क्या लिख देंगे, 50 बटे 3 और माइनस का, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचे, यहाँ पर कितने 2, तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस आधार पर आता चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। किसमें होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो हमारी फोकस दूरी कितनी आ गई, -16.67, यानी कि कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। तो देखिए हमारी ऋणात्मक होनी चाहिए, तो ऋणात्मक आई है। इसमें भी अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये ऋणात्मक आई। देखिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो प्रत्येक दिशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम अभी किया था वैसे ही सवाल है। यदि आप इसको हल कर सको तो मैं इस सवाल को नहीं हल करें, इसलिए मैं इस सवाल को नहीं हल कर रहा हूं। आप बिल्कुल इसी तरह से हल कीजिए जो मैंने पीछे किया था, आप इस सवाल को हल कर सकते हो। और यदि आपको यह सवाल आए ना तो मुझे कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इस सवाल को बाद में हल कर दूंगा। इस सवाल पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमें आगे वाला सवाल हल कर रहा हूं, ठीक है। इसके आगे वाला मैं न्यूमेरिकल हल कर रहा हूं, आप उसको समझिएगा। देखिएगा क्या दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब 2 गुना नंबर 1 आभासी, नंबर 2 वास्तविक बने। अब की बार क्या दिया गया है, फोकस दिया गया, फोकस दूरी या फोकस अंतर दिया गया है। फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। और क्या कहा गया, 10 सेंटीमीटर फोकस, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस अंतर कहा गया है, तो यानी कि फोकस दूरी का मान है, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ बराबर हमारा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल। और अवतल दर्पण में f का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहां पर ऋण लगा देंगे। समझिएगा। इसके बाद आगे समझिएगा क्या दिया गया है। देखिएगा 2 गुना प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 2 गुना बन रहा है। तो 2 गुना जो बन रहा है, तो गुना को क्या बोलते हैं, m, ठीक है। तो यानी कि किसका मान दिया गया, m का मान दिया गया है। और m का मान कितना दिया गया है, 2 गुना। और नंबर 1 किस पर दिया गया है, आभासी पर। और जब आभासी होता है तब m का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए नंबर 1 में हम जो हल करेंगे तो m का मान कैसे में लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो हम धनात्मक लेंगे तो m का सूत्र हमारा क्या होता है, m का सूत्र हमारा है m बराबर -b बटे u। तो यहां लगा देंगे m बराबर -b बटे u। m का मान कितना दिया गया, 2 बराबर -b बटे u हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा इसका गुणा यहां होगा तो 2u आ जाएगा -b। इसके तो यहां पर कितना आ गया, 2u बराबर -b। माइनस को इधर भेज देंगे तो -2u हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, b। तो b बराबर हमारा कितना आ गया, -2u, समीकरण नंबर 1। अब समझिएगा, अब हमें क्या देखिएगा, हमें क्या दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है और v का मान क्या है हमारा -2u है। और हमें u का मान निकालना है, तो u और v और f वाला ये सूत्र है, ये हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे f बराबर 1 बटे b प्लस 1 बटे u।
तो 1/f, f का मान कितना है माइनस के 10 बराबर 1/v, v कितने बराबर है माइनस के 2u के बराबर है और प्लस के 1/u। अब समझिए माइनस को ऊपर लगाएंगे तो माइनस के 1/10 हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। माइनस के 1/10 बराबर यहाँ लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा, 2u से 2u कटेगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। u से u कटेगा 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। अब समझिएगा -1/10 बराबर ये ऋण का है ये धन का है तो घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। किसका बचेगा धन का। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जौन सा चिन्ह होता है वही चिन्ह आगे लगाया जाता है। तो ये बड़ी संख्या 2 है, इसके आगे धन है तो धन लिया जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा। अब क्या करेंगे कैंची गुणा करें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2u, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ। 10 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 10, ये गुणा में इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, तो 10 बटे कितना आ जाएगा माइनस के 2, 2 से काट देंगे तो 5 10, तो u बराबर कितना आ गया माइनस के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमारा आभासी प्रतिबिंब था तो हमारा कितना आया माइनस के 5। अब आगे समझिएगा दूसरा पॉइंट में कहा गया प्रतिबिंब हमारा कैसा है वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक। तो हम सेकंड पॉइंट जब हम हल करेंगे तो सेकंड पॉइंट में वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान कितना होगा, m का मान, अभी m का मान क्या था धनात्मक था, अब की बार m का मान कैसा होगा ऋणात्मक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में m का मान कैसा होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ अब की बार m बराबर जो आएगा वो कैसा होगा ऋणात्मक, यानी कि ऋण में 2। ठीक है, क्यों 2 गुना जो है वो वास्तविक के लिए भी है और आभासी के लिए भी है। नंबर 1 आभासी का था तो हमने m का मान जो था वो धन में रखा था। अब की बार सेकंड में क्या कहा गया है वास्तविक कहा गया, तो m का मान किस में लिया जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है तब देखिए आवर्धन का मान कैसा होता है ऋणात्मक होता है, ये लिखा है। ठीक है, अब समझिएगा m का मान दिया -2 तो m का सूत्र लगा देंगे तो m बराबर क्या होता है m बराबर होता है माइनस के v बटे u। m का मान कितना है माइनस के 2 और यहाँ कितना है माइनस के v बटे u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u का गुणा 2 में करेंगे तो 2u आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा v। ठीक है, तो v बराबर हमारा कितना आ गया 2u। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, ये 1 था ये 2 बन गया। अब समझिएगा अब हम क्या करेंगे सूत्र बना देंगे। क्या सूत्र हमारा है देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या दिया गया है फोकस दूरी दी गई है, v का मान ये है, u का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये सूत्र दिया गया। क्या सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये समीकरण ना डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कोई मान हमें तो निकालना नहीं, समीकरण का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बाद समझिएगा 1/f, f का मान कितना दिया गया माइनस का 10 बराबर 1/v, v का मान कितना है 2u प्लस u। यहां पर समझिए माइनस ऊपर लगा देंगे तो 1/10 हो जाएगा, यहां लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2u, 2u से 2u कटेगा 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2, 2 का गुणा 1 में कर देंगे 2 आ जाएगा। अब ये दोनों धन के हैं जुड़ जाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 1/10 बचा, ये बराबर लगा देंगे, 2 और 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3 और बटे कितना आ जाएगा 2u। कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस के 2u बराबर 10 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये गुणा में इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग में, तो 30 बटे माइनस के 2। ठीक है, 2 से काट देंगे 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 बचे यहाँ पर कितने 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर जो हमारा आया है वो कितना आया u बराबर माइनस ये बचा था और कितना है 15 सेंटीमीटर। जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो रेखीय आवर्धन का मान हमने ऋणात्मक लिया था तो वस्तु की दूरी हमारी कितनी आई माइनस के 15 सेंटीमीटर। देखिएगा हम बिल्कुल आसानी से सवाल को डील कर रहे हैं। यदि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिएगा सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा इसको।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल अवतल में खेल समझिएगा, ठीक है। तो क्या दिया गया? फोकस दूरी दी गई है। तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो एफ का मान कितना दिया गया? एफ बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर एफ का मान दिया गया है। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में एफ का मान धनात्मक होता है, ये धन में रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ का मान किस में होता है? धनात्मक है। बराबर कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर है। और ये उत्तल दर्पण में एफ का मान धनात्मक होता है, तो ये धन में रहेगा। इसके बाद समझिएगा क्या दिया गया है। इसके बाद समझिएगा क्या कहा गया है कि वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। कैसे आकार का बने? आधे। तो हमने बताया था आधा हो, तिहाई हो, चौथाई हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो, ये सब किसके मान होते हैं? एम के मान होते हैं। तो ये एम का मान दिया गया। एम बराबर कितना दिया गया? आधा। आधा कैसे लिखा जाता है? 1/2। ये क्या है? आधा, ठीक है। और कौन सा दर्पण था? कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। बात आ रही समझ में? जब इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और हमें पता है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है? धनात्मक। यानी कि एम का मान धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। ये धनात्मक रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा। इसमें देखिएगा अब हम किसका सूत्र लगा देंगे? एम का। एम बराबर कितना है? एम बराबर है माइनस के v/u। तो यहां पर समझिएगा एम का मान कितना दिया गया है? 1/2 बराबर यहां पर माइनस के v/ क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। इसका गुणा यहां करेंगे माइनस के 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझिएगा ये गुणा में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? भाग में। या हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? u/, कितना हो जाएगा? माइनस के 2 बराबर v। यानी कि v का मान जो हमारा आया है वो कितना आया है? v का जो मान आया है वो u/, माइनस के 2 आया है, ठीक है। क्या हमने बताया? कैंची गुणा किया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ, ये आ गया। ये गुणा में था, हमें b बराबर निकालना है, क्योंकि वस्तु की तो दूरी निकालनी है, और वस्तु की दूरी निकालनी है तो हम b का मान रखेंगे तो वस्तु की दूरी आ जाएगी। तो हम b का मान रखना है तो हम b बराबर हल करेंगे। तो यानी कि इसमें b बराबर मेरा कितना हो गया? u/, माइनस के 2, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, और हमें f का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, u का मान निकालना है, तो क्या होगा? ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र को हम लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया गया? 10 बराबर 1/v, v बराबर कितना है? u/, माइनस के 2 प्लस लगा देंगे 1/u, u तो u है। अब समझिए पहली चौथी के गुणा के आधार पर ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। देखिएगा पहली चौथी के आधार पर ये कहां होगा? चौथी का गुणा कहां होगा? ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/10 बराबर इसका गुणा ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? u, और प्लस के 1/u। अब देखिएगा हर बराबर है। क्या बराबर है? हर बराबर है। यहां लिखेंगे 1/10 बराबर, ये क्या बराबर है? हर बराबर है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? u। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसी लिख दी जाती है, माइनस के 2 प्लस का 1। अब समझिएगा 1/10 बराबर, ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के हैं, घटेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। बटे क्या आया? u। कैंची गुणा करो, इसका गुणा यहाँ करेंगे u हो जाएगा, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वस्तु की जो दूरी आई है वो कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर आ गई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा इसको और समझिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है।
दर्पण के सामने रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 गुना बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। वस्तु की भी दूरी ज्ञात करना है, u का मान भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की भी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि u और v दोनों का मान मुझे ज्ञात करना है। तो समझिएगा हमें फोकस दूरी कितनी दी गई है। फोकस जो दूरी दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। समझिएगा फोकस दूरी जो दी गई है, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, तो f का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में f का मान कैसा होता है? धनात्मक, तो ये धन में रहेगा। इसके बाद क्या कहा गया है? 1/3 कितना है? 1/3 है, कहने का मतलब है 1/3 गुना है। कितना है? 1/3 गुना। गुना का मतलब है m का मान है, तो m बराबर है कितना? 1/3। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो यानी कि रेखीय आवर्धन मतलब m बराबर क्या होगा? ये धनात्मक होगा। ठीक है, m का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसके बाद समझिएगा m का सूत्र क्या होता है? m बराबर कितना है? m बराबर -v/u। m का मान कितना दिया गया है? 1/2 दिया, 1 कितना दिया गया? 1/3 दिया गया है, बराबर -v/u। इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। इसका गुणा यहां करेंगे -3v आ जाएगा। ठीक है, इस हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, या हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? u बटे कितना आ जाएगा? -3 और बराबर क्या आ जाएगा? v। तो v बराबर हमारा कितना आ गया? -u/3। समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 1। हमने किसका मान निकाल रहे? u का पहले निकाल रहे हैं, तो हमने b बराबर रख दिया इसको। ठीक है, तो अब देखिए हमें b का मान दिया, f का मान दिया, u का मान निकालना है, तो कौन सूत्र लग जाएगा? ये लग जाएगा। यहाँ सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है? 30 है, बराबर 1/v, v का मान कितना है? -u/3 और प्लस 1/u, u का मान पता नहीं है, u रख देंगे। ठीक है, पहली चौथी के आधार पर इसका गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। इसका गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1/30। देखिएगा ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/30 बराबर ये आ जाएगा ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा 3 और माइनस के u। ठीक है, और प्लस के क्या लगा देंगे? 1/u। तो यहां हो जाएगा 1/30 बराबर, यहां देखिए हर बराबर है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? u। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसे लिख दी जाती है, वैसे ही हमने लिख दिया। 1/30 बराबर माइनस प्लस घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस के, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? u। कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो u, इसका गुणा यहाँ करेंगे 30 दूनी 60, माइनस के 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये हमारी वस्तु की दूरी आ गई। उसने कहा था वस्तु की दूरी निकालना, और किसकी निकालना? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति को प्रतिबिंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। हमें u का मान तो पता हो गया, अब हमें किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है तो हम इस समीकरण में रख दें। u का मान जो है u दिया गया, u का मान यहां रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। देखिएगा यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, तो b बराबर कितना है? -u। u का मान कितना दिया गया? 60/3। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो v बराबर कितना आ जाएगा? -v सेंटीमीटर। देखिएगा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमारी आ गई। ठीक है, देखिएगा अभी मैंने जो न्यूमेरिकल हल किए हैं वो यदि आपको समझ में आए हैं तो मैं कुछ सवालों को आपके लिए हल करने के लिए मैं दे रहा हूं। आप उन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा, और यदि उनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिएगा आपके स्क्रीन पर रहे ये न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल को हल कीजिएगा, और इसके बाद
यदि आपको वह न्यूमेरिकल नहीं आए तो यदि आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आए तो मुझे कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें। मैं उस क्वेश्चन पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, समझिएगा। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखिए एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करनी है। देखिएगा 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कितनी लंबी है? 3 सेंटीमीटर है। मैंने समझाया था, क्या समझाया था? ये हमारा अवतल दर्पण है और इस दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है ये। तो ये जो वस्तु की यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु की लंबाई। और यहां से ध्रुव से जो दूरी होती है यहां से यहां तक की उसे बोलते हैं वस्तु की दूरी। तो हमें वस्तु की लंबाई ये ज्ञात करनी है, इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। और वस्तु की जो लंबाई दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। किसका मान है ये? ओ का मान है। तो ओ बराबर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिख देंगे हम? 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमने बताया था, देखिएगा इसे हम अक्ष के रूप में भी समझ सकते हैं। ये अक्ष है हमारा, तो ये हमारा क्या होता है? एक्स अक्ष धन में होता है, ये एक्स अक्ष ऋण में होता है, ये वाई धन में होता है, ये वाई ऋण में होता है। तो यानी कि ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? धनात्मक। और जो नीचे की दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो यानी कि ऊपर की जो हमारा है, जो वस्तु की लंबाई जो है वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक। अगर जो नीचे की ओर जो दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक। जो ऊपर की ओर दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी? धनात्मक। जो नीचे की ओर दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक। समझिएगा, यदि वास्तविक प्रतिबिंब होगा और प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा होगा, इस वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे उल्टा बनता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो हमारा यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बात आ रही समझ में? हाँ, यदि हमारा कैसा हो? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हो? वास्तविक प्रतिबिंब हो तो आई का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसको लिख लीजिएगा कहीं। देखिएगा कहां लिख दूं मैं? यहां लिख दूं। यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? वास्तविक हो तब, ठीक है, आई का मान जो होता है तो वो कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और यदि आभासी प्रतिबिंब हो, आभासी प्रतिबिंब में आई का मान धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा वस्तु की लंबाई कितनी दी गई थी? 3 सेंटीमीटर। और ये कैसी रहती है? हमेशा धनात्मक रहती है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िएगा सवाल को। क्या कहा गया है? वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो आर का मान कितना दिया गया हमें? कितना दिया गया? 8 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? दर्पण को भी पढ़ लीजिएगा। दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण में आर का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां ऋण लगा देंगे। इसके बाद समझिएगा, पढ़िएगा सवाल आगे। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। एक वस्तु जो है वो 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर
कहां रखी है 12 सेंटीमीटर। कहां रखी है वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर हमारा कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में u का मान कैसा होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखिएगा आप सबसे पहले यहां पर r का मान दिया गया, तो r बराबर जो हमारा सूत्र है r वाला वो ये सूत्र है। तो f बराबर क्या लगा देंगे r/2, f बराबर r/2। तो f बराबर r का मान कितना दिया -8 बटे कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे वो कितना आ जाएगा 4। तो f बराबर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया फोकस दूरी आ गई। और देखिएगा u का मान पता है, अब हम किसका मान निकाल लेंगे v का, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। तो देखिएगा v का सूत्र क्या होता है, देखिएगा हमें क्या दिया गया है f का मान दिया है, u का मान दिया, v का मान निकालना है। तो ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है -4 बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है -12। तो देखिएगा माइनस ऊपर लगा देंगे -1/4 बराबर 1/v माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इधर माइनस के हैं 1/12, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो आगे लिख देंगे -1/4 पीछे लिख देंगे। ठीक है, बराबर 1/ क्या हो जाएगा v। यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का भी भाग इसमें जा रहा है 4 का भी जा रहा है। तो 12 से 12 काटेंगे तो कितना आएगा 1 का गुणा कहां करेंगे 1 में, तो 1 आ जाएगा। माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। 4 का भाग 12 में दीजिए 4 तिया 12 3 बार गया, कितने बार 3 बार। 3 का गुणा कहां कर देंगे 1 में, तो 3 एकन 3 बराबर 1/ क्या आ जाएगा v। समझिएगा, अब समझिएगा ये ऋण का ये धन का है तो घटेगा, ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बटे कितना आ जाएगा 12 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहां पर देखिए काटना चाहो काट सकते हो, 2 एकन 2 2 6 12। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा -1/6 बराबर 1/v। कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहां करेंगे -v और इसका गुणा यहां करेंगे 6, माइनस को उधर भेज देंगे तो v बराबर -6 सेंटीमीटर आएगा। v का मान किस ऋणात्मक आया है, तो ये हमारा कैसा प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा। इसमें क्या पूछी गई है प्रकृति पूछी गई है, क्या पूछी गई है प्रकृति में हमें ये लिखना है ये प्रतिबिंब वास्तविक है क्या आभासी है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है ऋणात्मक है v। अवतल दर्पण में जब ऋणात्मक v होता है तो कैसा प्रतिबिंब होता है वास्तविक। कैसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखिएगा हमें I का मान यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करने हैं। प्रतिबिंब की दूरी तो हमारी ये आ गई, अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं I से। I का मान निकालना है तो I वाला सूत्र हमारा ये लिखा है, तो ये सूत्र लगा देंगे क्या होता है I/O बराबर -v/u। तो I का मान निकालना है, O का मान हमें कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और माइनस V का मान कितना निकला है -6 निकले हैं। U का मान कितना होता है -12 दिया गया है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा I ये भाग में इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में, तो 6 गुणे 2 और बटे कितना आ जाएगा 12। 6 किसके हैं माइनस के हैं, तो 6 एकन 6 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गए तो क्या आ गया I बराबर जो आया है वो -1 सेंटीमीटर आया। कितना आया है -1 सेंटीमीटर आया है। तो इससे हमें पता चल गया जो माइनस में I आया है तो ये प्रतिबिंब वास्तविक था। तो और ये प्रतिबिंब वास्तविक था तो ये वास्तविक में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है उल्टा। तो यानी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है उल्टा। ठीक है, और जब I का मान यदि I का मान धनात्मक आए तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा आभासी होगा। बात समझ में आ रहा है।
इसके बाद देखिएगा यहां पर ऋणात्मक आया तो ये उल्टा हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब क्या है? बिंब मतलब एक है स्तंभ, ठीक है। स्तंभ को हम क्या कह सकते हैं? खम्मा कह सकते हैं। तो एक बिंब है, इसे स्तंभ कह सकते हैं या खम्मा कह सकते हैं। ये स्तंभ या बिंब जो है वो किसका कार्य कर रहा है? वस्तु का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहां पर समझिए ये जो हमें वस्तु की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब जो है वो वस्तु है, ठीक है। वस्तु की लंबाई जो है हमारी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यानी कि वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ बराबर हमारा कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। और समझिएगा वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। कब? अवतल दर्पण में, ठीक है। अब समझिएगा इसके आगे क्या दिया गया है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। क्या दिया गया है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो आर बराबर हमें कितना दिया गया है? आर बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में ये समझिएगा आर का जो मान होता है उत्तल दर्पण में वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ये धन में ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे पढ़िएगा क्या दिया गया है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। क्या रखी है? बिंब रखा है। बिंब का मतलब वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर जो वो है कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्या कहा? तो वस्तु की दूरी क्या है? u है। अब कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण में u का मान किस में होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये ऋण में आ जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या दिया गया? आर का मान 30 दिया गया है। आर वाला जो सूत्र होता है वो ये होता है बराबर आर बटे 2। तो यहां पर सूत्र लगा देंगे। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? आर का मान कितना दिया गया? 30 बटे 2। 2 से काट देंगे, 2 एकन 2 बची 1, यहाँ 10 हो गए, 2 पंचे 10। तो एफ बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ का मान ये आ गया, यू का मान दिया है। तो हमें किसका मान निकालना है? वी का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो वी का मान निकालना है, एफ का दिया, यू का दिया, वी का निकालना है। तो कौन सूत्र लगा देंगे? ये पहला सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। तो 1 बटे एफ का मान कितना आया? 15 आया। 1 बटे वी का मान निकालना है प्लस 1 बटे यू का मान कितना दिया गया? माइनस के 20 दिया गया है। तो 1 बटे यहाँ 15 बराबर 1 बटे बी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा? 20। तो समझिएगा इधर ये किसका है? माइनस का। बराबर किस साइड आएगा? किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 बटे 15 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 बटे 20 हो जाएगा बराबर 1 बटे क्या हो गया? 20, 1 बटे वी। अब समझिएगा यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 का भी भाग चला जाएगा और 20 का भी चला जाएगा। कितना लघुत्तम लेंगे? 60। तो 15 का भाग दीजिए, 15 चौको 60, 4 बार गया, 4 एकन 4, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ धन लगा है, धन लगा देंगे। अब देखिएगा 20 का भाग दीजिए 60 में, 20 तिया 60, 3 बार गया ना, तो 3 आया। 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, 3 एकन 3 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटे वी। देखिएगा 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 बटे कितना हो गया? 60 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 भी हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। तो 60 बटे कितना आ गया? 7। इसका भाग देना चाहो तो भाग भी दे सकते हैं, 60 में 7 का भाग दीजिए। तो 7 अट्ठे कितना होता है? 56 होता है। बचे यहाँ पर कितने? 60 में से 56 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाए? 7 पना 35, बचे कितने यहाँ पर? 5। 40 में 35 घटाओ, कितने बचे? 5।
दशमलव लगाए तो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा। 7 सत्ते 49, ठीक है। अब बचा कितना, एक लगाए, दशमलव लगाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। 7 एकन 7 बचे 3, इस तरह से आता चला जाए, यानी कि हमारा v बराबर जो आएगा वो आएगा 8.57 सेंटीमीटर। और v का मान किस में आया, धनात्मक आया। कैसा आया, धनात्मक। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, v का मान जब धनात्मक, उत्तल दर्पण में हमेशा v का मान धनात्मक आता है, तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी, ठीक है। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करना है। आकार का मतलब ये होता है यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं, I का मान निकालना है। तो I वाला सूत्र जो हमारा है वो कितना है, ये है सूत्र में, ये लिख देंगे I बटे O बराबर माइनस के B बटे U। तो I का मान निकालना है, तो O का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, बराबर माइनस V का मान कितना दिया गया, ये लिख सकते हैं या ये लिख दो, ये लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 60 बटे 7 बटे U का मान कितना दिया गया है, U का मान माइनस के 20, ठीक है। ये I बटे क्या लिख देंगे, 5 बराबर पहले चौथी के हिसाब से गुणा होगा, तो इसका गुणा कहाँ होगा, इसके नीचे 1 माना जाएगा और इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। समझ में आ गया, पहली चौथी के आधार पर 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 60 और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 7 गुणे 20 हो जाएगा, और 20 तिया क्या हो जाएंगे, 60, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा I बराबर, ये भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में 5 कर देंगे, 5 तिया कितना हो जाएंगे, 15। तो I बराबर कितना आ गया, 15 बटे 7। अब देखिएगा 15 में किसका भाग दे देंगे, 7 का। 15 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बची एन पे 1 दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 7 एकन 7 बचे एन पे कितने, अब 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3 दशमलव लगाए, 0 आ जाएगा। 7 चौको 28, अब बचेंगे 2। इसी प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। और ये हमारा I का मान जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और जब I का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। देखिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा इसको, क्या दिया गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। कौन सा दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में F का मान किस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहां ऋण लगा देंगे। इसके बाद पढ़िएगा आगे सवाल। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर की दूरी है और 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई और दूरी दी गई है। तो पहले जो हमें क्या कहा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी जो है वो किसकी है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, U से। तो U बराबर जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में U का मान किस में होता है, ऋणात्मक होता है। और कितनी लंबी वस्तु कहा गया है, 2 सेंटीमीटर लंबी। कितनी लंबी कहा गया है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की कहा गया है। तो लंबाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो दी गई है वो किसकी दी गई है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को काय से प्रदर्शित करते हैं, O से। तो O बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अब समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, हमें F का मान और U का मान दिया गया है और हमें B का मान पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम सूत्र लगा देंगे, ठीक है। पहला तो क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/F
f का मान कितना दिया गया माइनस के 15, 1/v का मान पूछा है, प्लस 1/u का मान कितना है माइनस के 30। तो ये माइनस आगे लगा दे, माइनस 1/15 बराबर 1/b, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। इधर माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा बराबर किस साइड प्लस का हो जाएगा। तो 1/30 को इधर लाएंगे तो प्लस के 1/30 हो जाएंगे, माइनस के 1/15 बराबर 1/b। यहाँ पर लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 30 का भी भाग इसमें चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा। तो 30 का भाग 30 में देंगे तो क्या आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा माइनस, 15 का भाग 2 इसमें, 15 दूनी 30, 2 बार गया 2 एकन 2 बराबर 1 क्या आ जाएगा v। अब समझिएगा ये माइनस का प्लस का है घट जाएगा, माइनस की बड़ी संख्या है चिन्ह माइनस आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, बटे कितना आ जाएगा 30 बराबर 1/v। कैची गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के v, इसका गुणा यहाँ करेंगे 30, माइनस को उधर भेज देंगे तो b बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। और जब b का मान कैसा हो ऋणात्मक हो, b का मान अवतल दर्पण में b का मान कैसा हो ऋणात्मक हो, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अब समझिएगा, अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। देखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई के लिए सूत्र क्या लगा देंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं तो I वाला ये सूत्र लगा देंगे। क्या होता है I/O बराबर माइनस के V/U। तो I का मान ज्ञात करना है, O का मान कितना दिया गया 2, माइनस B का मान कितना निकला हमारा, B का मान निकला है माइनस के 30। तो जब आगे माइनस लगा हो तो आगे कोष्टक में ये लिख दिए बटे U का मान कितना है माइनस के 30, माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा I/2 बराबर 30 से 30 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1, ठीक है। अब ये भाग में इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में, तो माइनस के 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे I का मान जो आया है वो ऋणात्मक आया है, और I का मान जब प्रतिबिंब ऋणात्मक आता है तो कैसा बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है उल्टा। देखिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा क्या दिया गया है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। क्या कहा गया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं F से प्रदर्शित करते हैं, तो F बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में F का मान किसमें होता है ऋणात्मक होता है, ऋण लग जाएगा। इसके बाद आगे पढ़िएगा क्या दिया गया है अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं O से, तो O का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो लंबाई होती है हमेशा धनात्मक होती है। इसके बाद आगे पढ़िएगा क्या कहा गया है कहां रखा जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। क्या कहा गया है 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की लंबाई दी गई, प्रतिबिंब की लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं I से, तो I बराबर हमें दिया गया है कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब ये समझना है कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में I का मान धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। हम कैसे पता लगाएंगे, देखिएगा एक नियम होता है अवतल दर्पण में, एक नियम है हमेशा अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा। यहां पर ये हमारी वस्तु की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन रहा है 1 सेंटीमीटर, छोटा बन रहा है। तो ये छोटा बन रहा है तो ये हमेशा क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा वास्तविक। अगर आभासी प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा बनता है तो ये कैसा होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब जब होता है वो उल्टा बनता है नीचे की ओर, वो किसमें होता है ऋणात्मक होता है, तो यहां ऋण लगा देंगे। बात आ रही समझ में। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। क्यों बन रहा है क्योंकि यह वस्तु से छोटा है। वस्तु से जब छोटा होता है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक बनता है।
और आभासी हमेशा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा। इसके बाद समझिएगा हमें क्या ज्ञात करना। देखिए 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहां रखी जाए, वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वस्तु की लंबाई। समझिएगा हम कैसे हल करेंगे इसको। तो देखिएगा हमें यहां से कुछ नहीं दिया, यहां पर देखिए हम आई ओ का मान दिया गया, हम ये सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे? ये वाला। क्या हो जाएगा? आई बटे ओ बराबर माइनस के बी बटे यू। आई का मान कितना दिया गया? -1। ओ का मान कितना दिया गया? 4 बराबर माइनस के बी बटे यू। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैची गुणा करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे तो यू और इसका गुणा यहां करेंगे 4v। जो गुणा में 4 है इधर आएंगे किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे 4 बराबर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। अब देखिएगा u और 4 में अंतर समझना। हम 4 कैसे बना दें? ये वाले बना दें, आपको याद रहे। ठीक है, ये क्या है? हमारे 4 है। इसके बाद समझिएगा v बराबर हमारा कितना आ गया? u बटे कितना आ गया? 4, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है? u का मान निकालना है। तो b का मान ये है और f का मान ये है, तो ये सूत्र लगा देंगे। f का मान दिया गया 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। तो 1 बटे f का मान कितना दिया गया? -12 बराबर 1 बटे v बराबर कितना है? u बटे 4 बराबर 1 बटे u। ये पहले चौथे के हिसाब से ऊपर 4 का गुणा कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ऊपर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 4 बटे u और यहां पर चिन्ह कौन सा था? प्लस था। ठीक है, तो यहां प्लस के यहां क्या आ जाएगा? 1 बटे u। तो -1 बटे 12 बराबर यहां लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम में देखिएगा हर बराबर है तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? u। हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसे ही लिख दी जाती है। तो -1 बटे 12 बराबर 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा बटे u। कैची गुणा कर दो, इसका गुणा यहां करेंगे -u और 12 गुणा 5 में करेंगे 12 पंचे 60। ये माइनस का उधर भेज देंगे तो u बराबर -60 सेंटीमीटर। यही हमें पता करना था कि वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहां रखी जाए। तो वस्तु कहां रखी जाए? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। देखिएगा हमने सभी सवालों को आसानी से हल किया है। मैं कुछ सवाल आपके लिए हल करने के लिए दे रहा हूं, आप उन सवालों को हल कीजिएगा। यदि कोई सवाल या कोई देखिएगा यदि कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।